नमस्कार, प्रणाम। मैं पीके बिहारी, आप देख रहे हैं डिजिटल बिहार 24 न्यूज। एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक घटना निकल के आया है। सरगाहटी प्रखंड के अंतर्गत रोशनगंज पंचायत के ग्राम बालासोट टोला तरवाडी में एक ऐसा दर्दनाक घटना जो अपने ही चचा को भतीजा ने पैसे को लालच देकर बुलाया और मार दिया। सबको ले जाते हुए आप देख रहे हैं कि ये परिजन पूरे सब उनके घर जो दोषी है गुड्डू कुमार यादव उसके घर पे ले जा रहे हैं और आक्रोश में उसके फैमिली लेकर जा रहे हैं उसके घर पर। और आगे देखते हैं कि वो क्या करते हैं। देखिए किस प्रकार के आक्रोश में मृतक के परिवार पहुंचते हैं गुड्डू यादव के घर के पास और आक्रोश में देखिए दौड़ रहे होंगे घर पे तोड़ फोड़ के लिए। लेकिन वहां पर उपस्थित रोशनगंज थाना के अध्यक्ष जो थाना प्रभारी हुए अन्नू राजा हैं, वो उन्होंने समझाया इस प्रकार से कानून को हाथ में लेना ये कानून अपराध है, इसलिए हमारी बात को आप समझिए और कानून के हिसाब से आप लोग चलिएगा। हम आपको मदद करेंगे। अगर आप लोग कानून को हाथ में लेते हैं तो फिर हम लोग किसी प्रकार से आपको मदद नहीं कर पाएंगे। ये हमारे थाना रोशनगंज थाना के अन्नू राजा जो अध्यक्ष हुए उनका ये कहना था। उनको बात को मानकर सारे लोगों ने शांति बरती और थाना प्रभारी जो वहाँ पर उपस्थित हैं उनको बात को सुना और आगे देखिए क्या होता है। मृतक के परिजनों ने यह बताया कि यह घटना 25 जून का है और 25 जून को ही यह घटना वहां पे हुआ था। उनके साथ वार्तालाप, आपसी वार्तालाप, नोक-झोंक एवं मारपीट की जो घटना 25 जून का है, 25 जून को उन पे वार हुआ था। उस बीच में उनका वहीं पे इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के इलाज के दौरान उनका मौत हो जाता है और आज सब लेकर बालासोट तरवाडी टोला में आता है। इस प्रकार का आक्रोशित लोग, उनके परिजन आक्रोशित होकर गुड्डू यादव जो दोषी है उसके घर पे जाते हैं। तमाम पदाधिकारी को देखिए किस प्रकार रोशनगंज थाना के अध्यक्ष महोदय अन्नू राजा वो परिजनों को, मृतक के परिजनों को समझा रहे हैं कि आप इन घर पे तोड़ फोड़ कीजिएगा तो हम आपके साथ कैसे खड़े रहेंगे। आप हमें साथ दीजिए, आप हमारी बात को मानिए, आप कानून की प्रक्रिया के अनुसार चलिए। कानून आपके साथ खड़ा है और आपको अंततः आपको उसको सजा दिलाने का काम ये कानून का है, कोर्ट का है। आप कानून को हाथ में नहीं ले, ये समझाते हुए रोशनगंज थाना के अध्यक्ष अन्नू राजा लोगों को, परिजनों के बीच में भीड़ में बेखुदी से उन्होंने अच्छे तरीकों से उन्होंने समझाया और यह बात लोगों को अच्छे से समझ में भी आया। उनसे बात को लोगों ने सुना और बेखुदी से इस बात को निभाया। बने रहे आप हमारे साथ। देखिए सर किस प्रकार से लोग समझाते हैं हम आपको बताते हैं। गार्जियन टाइप के हैं वो तो कर नहीं रहे हैं क्योंकि मैं तो डेड बॉडी में लेके आया हूँ, साथ में भी थे। मैंने इस भीड़ के चक्कर से मैंने दरवाजा का सीधा ले गया, लेकिन कुछ रोमन टाइप के कर दे रहे हैं। देखिए अब हम भी शांति करवा रहे हैं। वो शांत करने का किसका बताइए, हम गार्जियन आप हैं वही शांत कर देंगे सबको। लेकिन सर एक ही चीज है सर, वो 26 तारीख को एप्लीकेशन दिए थे स्थान आकर सुनने वाला सुनिए। तो 26 तारीख का एप्लीकेशन दिए थे, उस पर कार्रवाई हुआ कि नहीं? कार्रवाई जब है जांच में जब आया था ना, जब ये आवेदन देने गए थे तो उस टाइम इन्होंने बताया था कि ये जो मारपीट की घटना है ये जो है पंजाब या हरियाणा में जहाँ पे वहाँ पे हुई है। वहाँ के नहीं, यहाँ पे हुई है। सुबह में आया, सुबह हुआ था। सुबह में जब हुआ था ना तो सुबह में मेरा डायल 112 टीम और गश्ती टीम भी वहाँ गया है। परिवार के व्यक्ति को बताया गया था आप अभियुक्त का नाम हमको बताइए, आप लोग गलती मत करिए, तोड़फोड़ मत करिए। 2 बार 3 बार लगातार 3-4 दिन से तो मेरा टीम यही कर रहा है। मुहर्रम से ज्यादा हमको इधर फोकस करना पड़ रहा है। ठीक है बच्चा, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, ऐसा मामला भी शांत हो जाएगा। लेकिन सर आप लोग क्या कहना चाहते हैं हमको बताइए। हम लोग कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, तो बहुत कुछ चाह रहे हैं। ठीक है रुकिए, कौन है इसका अभियुक्त गया जिला में कहीं भी रहेगा, हम उसको गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस को सौंपेंगे। तब आप एक बात बताइए, आप इसके घर के सामने में आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ ये करेंगे, 2 बच्चा है कि आपका बांस नोच रहा है, तो कार्रवाई किसके ऊपर होगा आप ही बताइए। कानून आपका साथ देगा। आप तो पहले उपद्रवी हो गए। आप वहाँ पे जब हम आपके लिए बात करने के लिए रुके तो आप लोग हुड़ करके यहाँ आ गए। लेकिन हम देखिए गमी के माहौल में हम जानते हैं कि आदमी आवेश में आ जाता है, लेकिन उसको समझना किसका काम है। इस आवेदन पे नहीं, लगातार इस पे लगातार 4 दिन से मॉनिटरिंग कर रहा है। मारने जा रहा है, वो पार्टी बोल रहा है कि मेरे घर में खपरा तोड़ दिया, मेरे घर पे चल लीजिए सर। हमको तो दोनों पार्टी में देखना पड़ेगा। आज मार दिया तो इसको खपरा मतलब चुरा गया तो अच्छी हो गया। एक बात बताओ, फैमिली के जान चल गया था।
अरे इन्होंने तो खुद ही बोला। आइए हम मृतक अजय यादव के परिजन से मिलते हैं, उनका परिजनों का क्या कहना है, वो क्या बोलना चाहते हैं, जो दोषी है उसके बारे में क्या प्रशासन से उनका क्या गुहार है और वो क्या आशा रखते हैं कि इस प्रकार से प्रशासन उनके लिए साथ देगा, कैसा सपोर्ट करेगा, उनसे हम सुनते हैं क्या उनका पूछना चाहेंगे। जो घटना होना था वो घटना हो चुका है, ये वापस नहीं आ सकते, लेकिन इसके बाद आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हाँ क्या होना चाहिए? हाँ क्या होना चाहिए, मतलब क्या निष्कर्ष चाहते हैं, मतलब कि प्रशासन से क्या उम्मीद लगा कर रखे कि क्या हमको, मतलब क्या हम, मेरे हिसाब में क्या फैसला होना चाहिए, क्या इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ को क्या मतलब आप क्या सोचते हैं कि हमको क्या इंसाफ चाहिए? बात किए हैं, वो बोला है कि एक मर्डर किया है तू 4 मर्डर करना, देखें वो हमसे बात किया है, बोला है कि एक मर्डर किया है। कौन बात किया है, उसका क्या नाम है? परवीन नाम है। परवीन नाम है। हाँ। घर उसका कहाँ है? यही घर है। क्या बोला है वो? बोला कि एक मर्डर कर दिए, हम नहीं जानते थे कि लॉटरी के मार में कौन मर जाएगा। हाँ। बस ये बात बोला है। हम बोले कि आज आपको पता नहीं था कि दुनिया में सुन रहा था कि फल्ला जमा इतना मर्डर हो रहा है, लोग मार दे रहा है से, और कहा नहीं हम मार रहे हैं, कहीं हम ही फंस जाएंगे, तो बोल रहा कि लाठी से मारे तक मर जाता, हम ही सोच था, तो सोच नहीं था तो मर गया। कैसे तू बयान दे, शुरू वाला बयान नहीं मरे। अच्छा ठीक है, वो घटना हो गया, उनसे जो घटना होना था वो हो गया। इसके बाद आपको जो न्याय चाहिए, न्याय के लिए आप खड़े हैं, तो आप कानून के सहारा न्याय चाहिए या फिर आप अपने आप से आप न्याय को मतलब कि प्रतिबंध रखते हैं? आप अपने आप से न्याय करना चाहते हैं या फिर कानून के सहारा आप न्याय चाहते हैं? अपना आप से अन्याय और कानून से अन्याय नहीं, कानून कानून रहेगा। तो क्या बदले में आप क्या चाहिए, मतलब वो तो आपको मतलब घर के जो परिवार है, कौन लगते हैं जो अजय यादव, वो कौन लगते हैं आपके? मामू लगते हैं। उनका तो निधन हो चुका है, वो इस दुनिया में आप नहीं रहे, तो उसके बदले में आपको क्या चाहिए, मतलब आप क्या चाहते हैं फिर? आप हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप इस घर के सदस्य हैं, बता दीजिए जनता में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए आपका परिवार है, हम लोग आपके साथ हैं, आपका निष्कर्ष हमारा निष्कर्ष होगा, ठीक है? आपका निष्कर्ष हमारा निष्कर्ष होगा, आपका निष्कर्ष से लोग साथ में काम करेंगे, प्रशासक हो, कानून व्यवस्था हो, कोई भी हो, आपका निष्कर्ष के अनुसार ही लोग काम करेंगे, ठीक है? अब क्या मतलब कि गुहार क्या लगाना चाहते हैं आप? हाँ जी, जितना उसका परिवार है उतना के सजा होना चाहिए, जो मर्डर किया है उसको फांसी होना चाहिए। मतलब उसका जो मर्डर किया उसको फांसी होना चाहिए, हमको खड़ा करके उसको फांसी होना चाहिए। ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि आपको खड़ा करके उसको फांसी दिया जाए, लेकिन कानून से इस प्रकार का गुहार किया जा सकता है कि उसको सजा हो सकता है। कानून अब यहाँ पे रोशनगंज थाना के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे लोग वही गुहार कर सकता है कि उनको सजा हो सकता है। और कानून का हाथ उतना लंबा होता है, कानून का हाथ उतना लंबा होता है कि चाहे वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में छुप जाए, अगर वो अपराधी है तो उसको सजा होगा। सजा दिलाना कानून का काम है, लेकिन आप सत्य के रास्ता पे खड़ा रहिए तो कानून के अनुसार से चलिए। आप कानून के हाथ में ले जाएगा तो फिर कानून भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप क्या चाहते हैं? ठीक है, घर बना के अब बोलते हैं यहाँ जब औरत रहते हैं तो यहाँ के लड़कन जाकर वहाँ धांधी करने लगते हैं, यहाँ से लाठी लेकर पानी नहीं पिए देंगे, खेत विवादी है तो खेत आप ले भी लिए हैं और दोबारा में जान भी मार रहे हैं। इन लोग से हम लोग पर चार भी रहा है कि न करे जेंट्स बाहर है, बाहर में भी हाथ लगा के यहाँ से बोले फोन पर लगा के कि यहाँ से जाए, वहाँ तो एक आदमी है वो वहाँ पहुँच गए हैं, फोन से बुलवा लिए, अब बुलवा के क्या कह रहे हैं कि यहाँ से फोन करके कि उसको जान मार दिए उसको, तो इसको कानून है कि यहाँ के आदमी के यहाँ का हाथ था जमीन के चलते थे यहीं मार देना चाहिए, और बाहर कहे मरते हैं। जमीनी विवाद के कारण वहाँ पे घटना हुआ है, तो ठीक है। अगर यहाँ के लोग अगर आपके घर पे जाकर मारपीट करते हैं या घर पे जो भी करते हैं, इस प्रकार की सूचना या आवेदन क्या आपने लोकल थानों को दिए हैं? लोकल थाना ने आके आपको रिस्पांस नहीं लिया? वहाँ का थाना वहाँ का मैटर है, वहाँ के लोग, लेकिन जब यहाँ का घटना हुआ, यहाँ के घटना क्या, यहाँ जो लोकल थाना क्या आपको रिस्पांस नहीं लिया? हमको यही कहना है कि यहाँ के आदमी सब मिल के उसको ऑर्डर दिए तो इसको कार्रवाई करिए। जैसे हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जब आप लिखित आवेदन थाना को दिया अपने, तो क्या थाना रिस्पांस लिया या नहीं लिया, हम वो आपसे जानना चाहते हैं। नहीं लिए, कहें कि यहाँ के जैसे बता रहा है, चाहे वहाँ जाएगा हमको जब कॉल करिए, कॉल करके हमको बताइए, हम आवेंगे, नहीं होगा लड़ाई, ये बात बोले सर। तो इसके बाद क्या मतलब लड़ाई बंद हुआ या उसका तानाशाही बंद हुआ या फिर तानाशाही बरकरार रहा उन लोग का? तो फिर वही हो गया, अच्छा, इसके बाद का घटना है जो वहाँ पे हुआ?
यही बात के ले करके वहाँ गया, वही बात हो गया। कहाँ पे रहते थे वो? आइए हरियाणा में रहते थे। क्या करते थे वहाँ पे वो? जो घटना स्थल पे डेरे में दोनों एक ही जगह दोनों काम करते थे। वो क्या बताते हैं कि कैसे घटना हुआ, इसके बारे में मिलते अच्छा, हैं वही जो बुलवाए वहाँ थे उपस्थित थे उनके चचेरा भाई से, वो क्या बयान आप देते हैं। मतलब ये जो घटना हुआ कहाँ पे हुआ है? हमारा नाम विनोद यादव है। जी, हम सिलसिला हरियाणा में काम कर रहे थे। ठीक है। वहाँ पर भटिया डेयरी था, वहाँ हम लोग 3-4 जने थे। ऐसे तो 12-14-15 आदमी थे, मगर गुड्डू 2 भाई था और 2 हम, एक अजय, हम एक था। 4 जने था, चारों खाना खा रहे थे। इधर से 11 बजे रात थे, तो 11:15 बज रहा था। तो खाते खाते घर से इसको फ़ोन चल गया गुड्डू के, एक कमरा में खा रहा था। तो फ़ोन चल गया तो बोला कि अरे कौन बोरिंग कौन कराया रे? तो इसको हम बोले कि छोड़ो, चुपचाप रहो, अरे घर के मैटर है, घर रहेगा। तो फिर उसने बोला गए, इससे बोलने लगा कौन बोरिंग कौन कराया? कि कौन कराया? अभी तो एक बोरिंग हुआ, पीने के लिए दिक्कत होगा तो कोई भी करा सकता है, तू भी करा सकता है। इतना में दोनों बतरस करने लगे। अच्छा, ये बतरस वहाँ पे अजय यादव और गुड्डू यादव को दोनों के बीच में बतरस हुआ था। बतरस होने लग गया। बतरस होने होते उन लोग दोनों को समझा के एक करे हटाया दोनों के। अच्छा, मौके पर आप वहाँ पे साथ में थे? खुद ही वहाँ पर थे जी। जब वहाँ पर हटाया तो उतना में दोनों के एक साइड कर दिया। वो कस्सी था, वो यहाँ कते जमा, हाँ, उससे उठा के और मार दिया यहाँ सिर पर। जब दोनों को आपने साइड कर दिया, इसके बाद उसके बाद कोई बदझक नहीं हुआ, गुड्डू कुमार झामा उठाया, फिर अजय यादव को बार कर दिया। देख ली वीडियो पर अभी आती है। इससे इनके बयान से यह स्पष्ट जारी होता है कि ये किसी प्रकार का घटना नहीं, ये स्पष्ट जारी हो रहा है कि मर्डर किया गया है और गुड्डू यादव ने उन्हें जबरन इनकी उपस्थिति में मर्डर किया। इसके संक्षेप में वहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? विनोद यादव। विनोद यादव का यह बयान करता है कि गुड्डू यादव ने अजय यादव को वहाँ पे इनकी उपस्थिति में मर्डर किया है। देखिए, ऊपर में चल रहा है सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट होता है कि गुड्डू यादव ने एक लोहे को फावड़ा को उठाता है और अजय यादव पर वार करता है। वो वार उनको गहरी चोट लगता है और उनका इलाज हॉस्पिटल में होता है, उसके दौरान उनका मौत हो जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट करता है। आगे देखिए क्या बयान मिलता है। जो रोड पर लगाया सिरसा में, फिर वहाँ वो रात भर रखा, वो बोला कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से लेके दिल्ली हॉस्पिटल में, वहाँ पर सिर को ऑपरेशन उसको कराए, खोपड़ी ऐसी हुआ। फिर वो 2-3 दिन वो बोला, उसके बाद फिर वो इलाज के दौरान हॉस्पिटल में उनका मौत हो गया। हाँ, पूरा गंभीर था। फिर 2-3 दिन के बाद फिर वो आप अजय यादव के कौन लगते हैं? भाई लगते हैं। अच्छा, अपने सगे भाई हैं? चचेरा भाई है। चचेरा भाई, ठीक है। हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, ये जो घटना हुआ है जी, तो इनका जो मृतक के जो परिवार है उनको कहना है कि वो जबरन वहाँ पे बुलाकर, माने पैसा का लालच देकर वो बुलाया और वहाँ पे बुलाकर माने मारने का ही प्लान था उसको, वहाँ पे दिमाग में पहले से वो बैठा लिया था कि इसको बुलाकर मार देंगे हम। और उनका गर्जन, उनको जो परिजन है मृतक के अजय यादव के, उनका कहना है कि पहले से ही जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। तो विवाद चल रहा था, तो एक ऐसा ही दर्दनाक घटना अचानक कोई बुलाकर करता है। तो ये तो घटना पंजाब हरियाणा क्षेत्र में हुआ है। तो यहाँ जब ये सब आया है, तो यहाँ आने के बाद उस जो परिजन है मृतक के, उसके लिए सर आप लोग क्या, मतलब आप लोग किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं और किस प्रकार से सहायता की जाएगी, आपसे हम जानना चाहेंगे। संबंध में लगभग 3-4 दिन पहले जो है सूचना प्राप्त हुआ था कि ऐसा ऐसा घटना जो है घटित हुआ है, जिसके बाद हमने दोनों पक्षों से बातचीत करके जो मृतक की जिस पे आरोप है कि इन्होंने जो है हत्या किया या हत्या करवाया, तो उनके द्वारा भी फोन बार बार किया जा रहा था कि जो है मेरे घर पे खपरा उपरा चढ़ के फोड़-फाड़ कर रहे हैं, इस टाइप का सूचना प्राप्त हुआ। इन लोगों के द्वारा भी सूचना प्राप्त हुआ कि धमकी दिया जा रहा है, जिसका हमने लगातार उसका मॉनिटरिंग किया और जांच में पाया गया कि वहाँ पे जो है आपसी विवाद में जैसे भी हो इनकी हत्या हो गई है। जिसके बाद मैंने दोनों पक्षों को यही चीज़ समझाया कि जो पीओ है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे प्राथमिकी दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। आप लोग यहाँ पे, क्योंकि जिसने हत्या किया अभियुक्त वो है, उसका परिवार अभियुक्त नहीं है जी। अगर आप उसके परिवार को हानि पहुंचाते हैं तो फिर वो कानून आपकी भी सहायता नहीं कर पाएगा जी। तो हमने इनको समझाया और ये लोग ठीक भी थे। आज सब आने के बाद थोड़ा सा आवेश में आके इन्होंने बोला कि हम सबको वहीं जलाएंगे। हमको जैसे ही सूचना प्राप्त हुआ, 2 टीम मेरा मॉनिटरिंग कर रही थी, सूचना प्राप्त होते ही तत्क्षण हम भी यहाँ पे आए और मृतक के परिजनों से बातचीत किया और इनको आश्वासन, इनसे बातचीत करने के क्रम में इन लोगों ने बताया कि जल्द से जल्द अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु प्रयास किया जाए। तो हमने बताया भी कि प्राथमिकी जो है पंजाब में जिस थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है, उनका जैसे ही प्राथमिकी हमको मिल जाता है, अभियुक्त को चिन्हित करते हुए उसके गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा। और हम लोग जो है मृतक के परिजन के साथ हैं
और ये अगर शांतिपूर्वक करते हैं तो कानून हमेशा शांति प्रिय लोगों को साथ चलती है। अगर आप खुद ही कानून को तोड़ते हैं तो फिर कानून आपको संरक्षण प्रदान नहीं कर पाएगी। जी। तो यही घटना है। अभी हम लोग के मृतक परिजन साथ हैं, हम लोग सबको यहाँ से दाह संस्कार के लिए, अंतिम कार्यक्रम के लिए यहाँ से भेजें। तो ऐसा उम्मीद लगता है सर कि मतलब जो मृतक परिजन है जी। उनको संतावना देने के बाद कितना समय लगता है कि अगर संदिग्ध अगर उनको देखा जाए तो जो ये दोषी है, मतलब जिन्होंने हत्या किया है, उनको नाम बताया जा रहा है गुड्डू कुमार यादव, तो आपके संदिग्ध से मतलब आपके कानून के प्रयास से कितने समय के अंदर में वो गिरफ्तार के माने कानून के हाथ में वो आ सकता है? वो देखिए समय सीमा तो ये तय नहीं किया जा सकता कि हम 2 घंटे में कर लेंगे, 4 घंटे, क्योंकि वो बहुत सारे इनपुट पे डिपेंड करता है जी। क्योंकि कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद कहीं स्थिर नहीं रहता, वो भाग जाता है जी। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि तकनीकी और मानवीय सहायता लेके, मैनुअल इनपुट लेके और टेक्निकल से जो भी सहायता मिल पाता है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उसको पंजाब पुलिस को सूचना देते उनको सौंपेंगे। धन्यवाद। मांग तो यही है जी कि हमारा जो पीड़ित परिवार के आश्वासन दिया गया है प्रशासन द्वारा कि हम गिरफ्तार जल्द से जल्द करेंगे, इसका जितना जल्द होवे उतना जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि हमारे आगे कोई नुकसान न कर सके जो आरोपी हो। आरोपी के घर से उसकाया गया है फोन पे, उसके भाई, चाचा और चचेरे भाई जितने भी है वो सभी बोले कि अजय यादव को मार दो, उसके बाद वो जमीन जो है हमारे हो जाएंगे। लेकिन तो ऐसी हाफ माइंड है दोनों, कुछ नहीं कर सकता। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसके घर से उसकाया गया है कि उसको मार था कि गुड्डू यादव को घर के परिजनों से उनको प्रेशर दिया गया कि अजय यादव को मार दो। फोन पे जो बातचीत हुआ क्या उसका कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास है? कुछ जानते नहीं है जो फोन से गरीब है ये जो फोन पे बात हुआ है, हम आपसे पूछ रहे हैं जो फोन से वार्तालाप हुई है क्या उस फोन का कॉल आज के समय में कहावत है कि मुंह बोली किसी बात का वैल्यू नहीं होता। शासन को प्रशासन को प्रूफ का जरूरत होता है, कोर्ट के प्रूफ चाहिए। क्या आपके पास कोई ऐसा मतलब प्रूफ है जो हाँ फोन के जरिए बताया गया है कॉल रिकॉर्डिंग जिसे वो प्रूफ होता है कि हाँ इन्होंने बोला उसको और वो मौत को घाट उतार दिया? ये दर्दनाक घटना देखने के लिए आपको मिल रहा है। ये सरघाटी प्रखंड के ये दर्दनाक घटना आपको देखने को मिल रहा है। सरघाटी प्रखंड के पंचायत रोशनगंज के ग्राम बालासोत के एक टोला है तरवाडी, वहां का ये घटना है जिनका नाम होता है अजय यादव और मारने वाले होते हैं गुड्डू यादव। ये दोनों चचा भतीजा हैं। ये सिर्फ जमीन को लेकर विवाद होता है और ये विवाद मौत के रूप में एक दर्दनाक घटना के रूप में बदल जाता है। देखिए आगे इस प्रकार से उनको सबको घर पे लाया गया और देखिए इस प्रकार से उनको निकाल कर दशंस्कार को लेकर दशंस्कार को लिए ले जाया जा रहा है। उनका परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और देखिए उनको परिजन किस प्रकार से बेहाल है। आपको वीडियो में स्पष्ट जारी है, देखने को आपको मिल रहा होगा किस प्रकार से परिजन रोते हुए बिलखते हुए वो अपनी स्पष्टता बयां कर रहे हैं कि वो अपने गरीब से लाचार, मतलब कि कहा जाए तो एक गरीब को सताने का काम हुआ है यहाँ पे। इसलिए हम प्रशासन से गुहार करेंगे जल्द से जल्द वो दोषी को पकड़कर दुनिया का किसी भी क्षेत्र में हो इसको सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना ही चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं पीके बिहारी, आप देख रहे हैं डिजिटल बिहार 24 न्यूज। ये घटना सरघाटी प्रखंड के रोशनगंज पंचायत के ग्राम बालासोत के टोला तरवाडी का है जिनका घटना हुआ है और ये गुतिया का लड़ाई है, जमीनी विवाद है। अगर किसी उनका मानसिकता है, गुड्डू कुमार की एक मानसिकता था कि अगर हम अजय यादव को मार देंगे तो वो जमीन हम हथिया लेंगे, यानी जमीन को अपना बनाने का संदिग्ध ने ये बहाना से किसी कारणवश लालच देकर अजय यादव को हरियाणा में सिरसा में काम कर रहे थे, वो डेयरी का काम करते थे और वो लालच देकर अजय यादव को बुलाया फोन से कि आइए चाचा यहाँ पे काम है, आपको यहाँ पे अच्छा पैसा मिलेगा। इसी प्रकार का उनको फोन से वार्तालाप हुआ और उनको चाचा एक भोले भाले इंसान, पूरे गाँव को संदिग्ध लेने के बाद यह पता चलता है सारे के जुआ पे यही एक बयान है कि वो बहुत सीधे साधे इंसान थे, उनके बच्चे भी बहुत भोले भाले इंसान थे। उन्होंने एक फोन के जरिए उनको बुलाया, पैसा का लालच दिया और ये इंसान चले गए उनके पास काम करने के लिए। महीना दिन भी नहीं हुआ, एक छोटा सा बोरिंग का इशू होता है और उसी बीच में वार्तालाप होता है और गुड्डू कुमार के घर से ये फोन जाता है कि अजय यादव को मार दो। वो काम कर संदिग्ध में वहां पे पड़ा हुआ एक फावड़ा लोहा का पड़ा हुआ था, उसी फावड़ा से उठाकर गुड्डू यादव ने अजय यादव पे वार करते हैं और वहां पे चल रहे इलाज के दौरान वहीं पे उनका मौत हो जाता है। अभी उनका जो परिजन है उस प्रकार के बुरे हाल में है। परिजनों का कहना है कि मेरे घर जो घटना हुआ है इसके बदले में वो जो गुड्डू कुमार यादव जो दोषी है उसको उस प्रकार से सजा मिले ताकि आने वाले संदिग्ध इस प्रकार घटना से कांप उठे।
और उनका परिजन ये रो रो कर ये गुहार कर रहा है कि गुड्डू कुमार यादव को फांसी होना चाहिए, उसका घर का कुर्ती जब्ती होना चाहिए। हमने प्रशासन रोशनगंज थाना यहाँ पे तमाम उपस्थित बाकी थाना गया क्षेत्र के जो भी पदाधिकारी वहाँ पे उपस्थित हैं, सारे लोगों से हमने बयान लिया। उनका कहना है कि ये अपराधी चाहे दुनिया का किसी क्षेत्र में छुप जाए, हम उसको खोज के पंजाब जो क्षेत्र में जो घटना हुआ है उसको हम वहाँ पे भेजेंगे और उसको सजा दिलाना हमारा काम होगा। इन्होंने आवेश में आकर आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन कानून प्रक्रिया के समझौता के अनुसार इन्होंने कानून का बात को समझा और कानून के हिसाब से इन्होंने सब को लेकर उनके घर पे ले गए थे, लेकिन कानून प्रक्रिया अनुसार अपने सबको घर पे लेके आ गया। दह संस्कार के सीधी प्रक्रिया से दह संस्कार के लेके जा रहे हैं। ये पूरा परिवार देख रहा है किस प्रकार मातम में ये डोल रहा है। ये मातम परिवार ये रो रो कर बार बार गुहार करता है कि वो दोषी और निर्दयी इंसान को फांसी होनी चाहिए या जितनी कानून के पास जितने कड़ा से कड़ा सजा हो वो सजा उसको मिलना चाहिए, क्योंकि ये निर्दयी परिवार, उसका 2 बच्चा है, दोनों भोला वाला इंसान है। कुछ ही दिन पहले वो अपने बच्चे को विवाह किए थे और घर के अपने परेशानियों को लेकर वो बाहर काम कर रहते हैं। लालच देकर किसी भी इंसान को बुलाकर घर से इस प्रकार के घटना कर देना, किसी को मार देना, ये एक दर्दनाक घटना है और ये कानून अपराध है। देखिए किस प्रकार के लोग मातम लोग उनको सारे लोग के आंख पे नमी इस प्रकार बयां करती है कि वो कितने भोले वाले इंसान थे। सारे लोग के आंख के नमी से यह स्पष्ट होता है कि एक नमी भोले वाले इंसान को बुलाकर साजिश करके वो मानसिक प्लान करके मास्टर प्लान करके उस इंसान को मारा गया है। इसलिए मैं कानून प्रक्रिया से मैं गुहार करना चाहूंगा तो वो इंसान दुनिया के किसी क्षेत्र में छुपा हो उसे सजा होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।